पार्टी और डीएसए मिलकर कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम बेबस हैं। तभी सिंध यूनाइटेड पार्टी की मकामी क़यादत के पास वो दोस्त आए, उन्होंने अपना किस्सा बयान किया। तभी हमने उनके साथ कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा कि हम आपके लिए मैदान में खड़े हों और आप मैदान में न हो। आज वो सारे दोस्त यहाँ भी बैठे हुए हैं, हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हिम्मत से एक तपती धूप में बहुत बड़ा एहतजाज किया, तभी हमें भी हौसला हुआ। फिर हमने 10 जुलाई को साईं ज़ैन शाह की क़यादत में बड़ा एहतजाज किया वहाँ पे, और वहाँ के मुतालबा गाँव वाले के मालूम किए और वही रखे। उसके बाद आज पहले ऐसा होता था कि सिंध की कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी सिंध के किसी भी नेशनलिस्ट इशू पे बात करती थी तो हम सिंध एक्शन कमेटी बनाते थे, सिर्फ नेशनलिस्ट पार्टियों को बुलाते थे। सिंध यूनाइटेड पार्टी ने एक नई ट्रेडिशन डालने की कोशिश की कि हम सियासत को सारी सिंध की आवाज़ को यूनाइट करें। तो हमने सिर्फ नेशनलिस्ट पार्टीज को एक किसी में नहीं बुलाया, हमने दावत दी पीटीआई को भी, हमने दावत दी जमात इस्लामी को भी, जेयूआई को भी, और मतलब हुकूमती 3 पार्टियों को छोड़ के सबको हमने दावत दी कि ये गरीब लोगों का मसला है, ये कोई एथनिक और रिलीजियस मामला नहीं है। हम सबको मिलके इन गरीब लोगों का वारिस बनना चाहिए, उनकी वारसी करनी चाहिए। तो हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही मुसद्दिक अंदाज में सारी सियासी पार्टियों अक्रॉस द बोर्ड, राइट लेफ्ट सेंटर, सिंधी पंजाबी, वो आज जितने भी थे उन्होंने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई। उसके साथ ही इस मरतबा हमने सिर्फ एहतजाज का रास्ता नहीं लिया। सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम की तरफ से सही आकिब राजपर, सही असगर नाले, सही इरफान दूसरे, हम उन वक्ता के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने पहले एक पिटीशन डाली, उसमें थोड़े कानूनी कम थे, तो फिर दूसरी पिटीशन डाली। उसके बाद वो इतनी पावरफुल थी, उन्होंने केस इतनी मजबूत बुनियादों पे लड़ा कि हमारे पहली समाज में स्टे आर्डर, ये स्टे आर्डर भी हम उन जज साहिबान के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फौरी तौर पे स्टे आर्डर दिया। और न सिर्फ स्टे आर्डर दिया, उनके साथ ही उन्होंने ये आर्डर भी दिया कि हम कोर्ट की तरफ से एक नाज़िर मुकर्रर करते हैं जो सिंध यूनाइटेड लायर्स फोरम के वकला, पिटिशनर और गाँव वालों के साथ मिलकर पूरी सर्वे रिपोर्ट तैयार करें। तो कल वो रिपोर्ट भी हो गई, सर्वे भी हो गया। सही आकिब राजपर साहब, असगर नाले साहब, दूसरे वकला भी उनके साथ गए। तो ये पहली मूवमेंट है इस हिसाब से कि हमने जैसे ही कानूनी और एहतजाज के जद्दोजहद के रास्ते पे चले, बिल्कुल हिकमत अमली के साथ, तो हमें एक छोटी सी कामयाबी मिली है, हमने फौरी तौर पे उनको बेदखल होने से रुकवा दिया है। अभी इस सेमिनार का मकसद ये था कि हम पूरी सिंध की जो सिविल सोसाइटी है उसके पूरे डिवाइड को ख़त्म करें। जैसे हमारा नाम है यूनाइटेड पार्टी, तो सिंध की सारी आवाज़ों को, वो किसकी भी हो, जो पहले कहते हैं, हमारे एक तस्वर था कराचाइट्स, तो कराचाइट्स का टर्म होता है तो मैंने कहा वो तो यहाँ तो कराची क्लिफ्टन डिफेंस में लोग आए, उनमें भी तो ज़्यादातर तो लोग पार्टीशन के बाद आए, लेकिन ये तो असली कराचाइट्स हैं। तो कराचाइट्स सिर्फ अमीर लोग नहीं हैं, कराचाइट्स हमारे गरीब लोग भी हैं। तो हम क्यों नहीं सबको, जैसे असलम भट्ट बैठे हैं वहाँ के, तो वो अगर कराचाइट्स है तो ऐसे कई समाज साहब कराचाइट्स है, हम सबको एक ही ऐवान में बिठाएं, एक दूसरे का दुख दर्द सुने और मिलके हम अपनी मुश्किलात का हल निकालें और ऐसी आवाज़ मुज़ाहमती बुलंद करें कि कल किसी को हिम्मत न हो इन गरीब लोगों को बेदखल कर सके। हमें उम्मीद है कि आप हमारा मुस्तकिल साथ देंगे और हम सब जितने भी दोस्त बैठे हैं मिलके एक ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी इशू है तो हम उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत को, डीएसए को, पीपल्स पार्टी की ये साजिश नाकाम बना देंगे कि गरीब लोगों को बेदखल करके अमीर लोगों को ज़मीनें दी जाए। जी, बहुत शुक्रिया।